क्या आप भी उन हजारों छात्रों में से हैं जिन्हें कल सुबह 5 बजे कॉलेज के गेट पर रिपोर्ट करने को कहा गया है? क्या आपके फोन पर भी वो वायरल मैसेज आया है जिसमें लिखा है कल एयरपोर्ट के उद्घाटन में जाना अनिवार्य है, जो नहीं आएगा उसकी 2 दिन की हाजिरी कटेगी और इंटरनल मार्क्स पर गाज गिरेगी? जी हाँ, 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और 31 मार्च को गुजरात के सानंद में पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। विकास की बातें हैं, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपा है कॉलेज का वो डंडा जो छात्रों की गर्दन पर रखा गया है। आज फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। क्या ये भीड़ पीएम मोदी को सुनने आई है या सिर्फ अपनी डिग्री बचाने? आज हम बीजेपी को भी आईना दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या बाकी पार्टियां दूध की धुली हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बात सिस्टम की होगी। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। 28 मार्च को नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दिया कि स्कूल बंद रहेंगे और 800 से ज्यादा स्कूल बसें लोगों को वेन्यू तक ले जाने के लिए लगा दी गई। छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई ताकि बसें रैलियों में जा सके। 31 मार्च को सानंद इवेंट के लिए गुजरात के टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी किया है। 16 सरकारी इंजीनियरिंग और 26 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को टारगेट दिया गया है। हर कॉलेज से 100 से 250 छात्र भेजने ही होंगे। सोचिए, जिस छात्र को लैब में होना चाहिए उसे बस में भरकर रैली में ले जाया जाएगा। कांग्रेस और विपक्ष चिल्ला रहा है कि भीड़ जुटाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्र को क्राउड सप्लायर समझ लिया गया है? क्या एक एयरपोर्ट की भव्यता छात्रों की भविष्य से बड़ी है? अब आप कहेंगे कि यह सिर्फ बीजेपी कर रही है, तो रुकिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत की राजनीति में छात्र हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। कांग्रेस और अदर्स पार्टीज की बात की जाए, जैसे राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी या पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के बड़े शक्ति प्रदर्शन होते हैं, क्या वहां सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता? क्या वहां कॉलेज बसों को जब्त नहीं किया जाता? कड़वा सच यह है कि सत्ता किसी की भी हो, प्रशासन जी हजूरी में अंधा हो जाता है। कॉलेज के मालिक अपनी जमीन और फंड बचाने के लिए नेताओं को भीड़ गिफ्ट करते हैं। आज बीजेपी सत्ता में है तो वो ये खेल बड़े स्केल पर कर रही है। कल कोई और था, वो भी यही करता था। भीड़ का व्यापार लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। जरा सोचिएगा उस छात्र के बारे में जिसे सुबह 4 बजे बस स्टैंड पर खड़ा किया गया। उसके घर वाले सोच रहे हैं कि बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा वहां धूप में खड़ा होकर किसी नेता के भाषण का इंतजार कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी अटेंडेंस न कट जाए। कैमरा जब हजारों हाथ लहराते हुए दिखाता है तो वो ये नहीं दिखाता कि उन हाथों में से कई हाथ अपनी मजबूरी छुपा रहे हैं। क्या ये वही युवा भारत है जिसे हम विश्व गुरु बनाने चले हैं? क्या हम उसे ये सिखा रहे हैं कि डिग्री के लिए चापलूसी जरूरी है? विकास का मतलब शानदार एयरपोर्ट जरूर है, लेकिन उस एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए अगर पढ़ाई की आहुति देनी पड़े तो सवाल उठना लाजमी है। अंत में सवाल पीएम मोदी से नहीं, सवाल उन कॉलेज प्रशासनों से है। आप शिक्षा के मंदिर चला रहे हैं या किसी पार्टी का आईटी सेल? और सवाल आपसे भी है, क्या आप ऐसे ही चुपचाप बसों में बैठते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा इस देश की ताकत है, तो क्या इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ कुर्सियां भरने के लिए होगा? मेरा स्टैंड क्लियर है, एयरपोर्ट बनना गर्व की बात है, लेकिन छात्र को अटेंडेंस के नाम पर ब्लैकमेल करना शर्मनाक है, चाहे वो बीजेपी शासित गुजरात हो या कोई और राज्य। आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में अपनी कहानी बताइए और इस वीडियो को उन सोए हुए प्रिंसिपल्स तक पहुंचाएं जो छात्रों का सौदा कर रहे हैं।